नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मीन राशि, शनिदेव की साढ़े साती चल रही है प्रथम चरण की, और 29 मार्च के बाद साढ़े साती छाती पर चलना शुरू हो जाएगा, यानी द्वितीय चरण साढ़े साती की शुरू हो जाएगी। तो जब शनिदेव मीन राशि में यानी आपके पहले घर में आएंगे, तब राहु देव पहले से यहाँ पर विराजमान हैं और दोनों ही मित्र ग्रह हैं। अब जब दो दोस्त एक साथ होंगे तो पार्टी ही होगा, लेकिन ब्रह्मांड में जिसको हम पिशाच योग कहते हैं, इसका निर्माण होने जा रहा है। इस योग का कुछ अच्छा फल भी है और कुछ थोड़ा सा ये कह सकते हैं कि लक्ष्य की प्राप्ति के लिए जो आप अभी तक प्रयास कर रहे हैं, उस लक्ष्य को प्राप्त करवाएगा राहु। शनिदेव तो कर्म के देव हैं, आपसे कर्म करवाएंगे, मेहनत करवाएंगे, लेकिन जो राहु हैं इच्छाओं को भड़काएंगे और फिर 10 गुना तेजी से आपको आगे ले जाएंगे। अब देखिए, शापित योग जिसको कहते हैं, पिशाच योग, प्रेत योग भी इसको कहा जाता है, अधूरी इच्छाओं की पूर्ति कराने वाला ये योग है। जिस इच्छा की पूर्ति के लिए आपने बहुत प्रयास किया और करके छोड़ दिया, अभी भी प्रयास कर रहे हैं पर वो पूरा नहीं हो पा रहा है काम, उस काम को पूरा होने का वक्त आ गया है। और ये पिशाच योग भी वही है। पिशाच क्या होता है? जब कोई व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त होता है, इच्छाएं अधूरी रह जाती है, तो वो पिशाच बन जाता है। बिल्कुल ऐसे ही शनिदेव राहु का जो ये युति है, ये पिशाच योग आपकी तमाम अधूरी इच्छाओं को पूरा कराने वाला। अब जो शनिदेव है ना, वो क्रूर ग्रह हैं, पापी नहीं है, क्रूर है। लेकिन जो राहु है ना, वो पापी है। अब राहु पाप कर्म, लंद फंद, गलत कार्य, इन चीज़ों से धन देता है, और जो शनिदेव हैं वो सीधा कर्म करवाएंगे, मेहनत करो हम दे रहे हैं। तो ये दोनों में यही अंतर है। और ये पिशाच योग जीवन की अधूरी इच्छाओं को तो पूरा करेगा और साथ ही कामनाओं की भी पूर्ति करवाएगा। सावधानियाँ क्या है? देखिए, राहु भ्रम है, जादू भी है, इसलिए अनायास ही आपको नज़र दोष का शिकार होना पड़ सकता है। इस योग में व्यक्ति पर तंत्र मंत्र क्रिया का असर जल्दी होता है, इसलिए इस योग के समय 29 मार्च से 18 मई तक का जो वक्त है, आपको थोड़ा संभल के रहना है। राह चलते किसी को आपसे कोई मतलब नहीं है, लेकिन आपके पहनावे ओढ़ावे पे, आपके जूते चप्पल पर भी किसी की दृष्टि पड़ गई, उसकी पसंद आ गया, तो वहाँ आपको ऊपर नज़र लग जाएगी। अब आप सोचेंगे, अच्छा खासा चल रहे थे, ठोकर कैसे लग गई, मैं कैसे गिर गया? तो ये लोगों की नज़र भी होती है। अच्छा खासा मूड बनाकर घर से निकलेंगे और आप बहुत अच्छे कपड़े पहने, बहुत खुश हैं, मुस्कुरा रहे हैं, अब मुस्कुराहट को नज़र लगी, सारा दिन मूड खराब। ये हो सकता है इस मध्य। अब इससे बचने के लिए क्या करेंगे, ये भी हम आपको बताएंगे। देखिए, शनिदेव मीन राशि में, राहु भी मीन राशि में, दोनों आपके प्रथम भाव में बैठे हैं, सीधी दृष्टि विवाह भाव पर, ऊपर से साढ़े साती का छाती पर आना, मध्य चरण। थोड़ा सा असुरक्षा की भावना मन में हो सकती है। शरीर पर बैठे हैं शनिदेव, पहला घर स्वास्थ्य का है, शरीर का है। राहु कहते हैं आपके मन में भय भ्रम देगा। अब शरीर पर, छाती पर बैठे हुए हैं शनिदेव, स्वास्थ्य में थोड़ा गड़बड़ करेंगे, अपना स्वास्थ्य का ध्यान रखें। करियर को लेकर भय भ्रम रहेगा, हालांकि बहुत हद तक, ज़्यादातर देखा जाएगा कि स्वास्थ्य को लेकर आपको भ्रम ही है। और एक और चीज़ है कि आप कार्य क्षेत्र में आगे बढ़ेंगे और मेहनत करेंगे, सफलता भी मिलेगी। आपके अंदर जो भावना है उसको राहु ही एकत्रित करता है। आपके अंदर जो किसी चीज़ को पाने का जुनून होता है, दीवानगी होती है, वो भी राहु पैदा करता है। तो आप दीवानगी आपके अंदर किसी चीज़ को प्राप्त करने को लेकर है, तो राहु आपको प्राप्त करवाएगा, करियर में ऊंचाइयों तक ले जाएगा। और शनिदेव कुंभ राशि को छोड़कर आए हैं, 29 आ रहे हैं 29 मार्च को, और राहु जो है 18 मई को कुंभ राशि में चले जाएंगे। यानी राहु वक्री चलते हैं तो हमेशा पीछे ही चलेंगे। अब राहु देव 15 महीने कुंभ में रह रहे, 15 महीने मीन राशि में हैं, और 18 मई को महापरिवर्तन करेंगे, और शनिदेव 29 मार्च को आपके पहले भाव में। अब मान लेते हैं एक क्रूर है, एक पापी है, लेकिन जब दो क्रिमिनल, या कह सकते हैं दो वर्चस्ववादी लोग, जो दोनों दोस्त हैं, अपने अपने जगह के नेता हैं, अपने अपने जगह के शासक हैं, और जो दोनों मिल जाएंगे तो क्या होगा, पार्टी सार्टी होगा,
हाँ, हो सकता है किसी मुद्दे पर बहस भी हो जाए, पर इंजॉय तो ज़्यादा होगा, पार्टी होगा। तो वैसे ही आपके जीवन में या तो बहुत अच्छा होगा या थोड़ा सा टेंशन होगा। हालांकि राहु भ्रम भी देगा, क्योंकि जिस चीज़ का कारक है वो तो देगा, और शनिदेव हैं जो मेहनत करवाएंगे, मेहनत का फल देंगे। तो नई अनुभूतियाँ जीवन में होंगी। अब देखिए, शनि की जो दृष्टि है सीधे 10वें भाव पर है, कर्म क्षेत्र पर। शनिदेव राहु दोनों का कार्य क्षेत्र में बढ़ोतरी होगी और शुभ संयोग है, वरदान मान के चलिए, क्योंकि आप जो मेहनत कर रहे हैं उसका फल मिलेगा। अधूरा कार्य पूरा करवाएगा। पिशाच योग है तो कार्य क्षेत्र में उन्नति भी करवाएगा। ज्योतिष कहता है जो आपने कुछ चीज़ों को अधूरा छोड़ दिया है वो भी अधूरा इस पीरियड में पूरा होगा। आपने कोई इंटरव्यू दिया है, बहुत समय से आपका रिजल्ट नहीं आ रहा, इस पीरियड में आएगा। शनि राहु का कम्युनिकेशन आज जब बनेगा तब आप विदेश यात्रा कर सकते हैं, विदेशी ज़मीन से लाभ होगा। और ये समझ लेते हैं कि इच्छाएं ऐसी जो बहुत बड़ी, छोटी छोटी इच्छाओं को मत पालिए, बड़ी इच्छाओं को रखिए। बड़ी इच्छाओं की पूर्ति राहु करवाएगा। छोटे छोटे सपने देखेंगे तो आगे कैसे बढ़ेंगे, बड़े सपने देखिए। अब शनिदेव और राहु दोनों का शुभ प्रभाव भी है, लेकिन भय भ्रम से बचना होगा। मन में अगर भय आ गया तो कार्य पूरा होते होते रह जाएगा, अधूरा रह जाएगा। इन चीज़ों से बचिए। और आपके द्वितीय चरण का 7.5 यहाँ से शुरू हो जाएगा 29 मार्च से। अब देखिए, 7.5 सिर को तो छोड़ दिया, हेडेक कम हुआ, टेंशन कम हुआ, परेशानी कम हुआ, लेकिन आपके छाती पे आके बैठ गए। अब आपका स्वास्थ्य को लेकर थोड़ा सा आपको सावधान रहना है। कहते हैं ना, छाती पर बैठ के मूंग डालना, बिल्कुल वैसे ही। थोड़ा सा आपको घबराहट होगा, लेकिन सबसे उत्तम यह है कि आप भगवान शिव की शरण में रहें, जलाभिषेक करें, प्रणाम करें। और शनिदेव राहु के नकारात्मक प्रभाव से बचने के लिए, जो हमने कहा कि तंत्र मंत्र का आपके ऊपर असर हो सकता है, उससे बचने के लिए आप हनुमान जी के चरणों का सिंदूर का तिलक लगाना शुरू कर दें। महिला है तो अपने कंठ में, महिलाएं सिंदूर लेकर नहीं आएंगी, हनुमान जी को नहीं छुएंगी, कोई पुरुष लेकर आएगा थोड़ा सा, और उसको आप लोग पूरे परिवार को लगाते रहिए। तो भगवान के मंत्र नमः शिवाय का जप कर सकते हैं। आपकी लाइफ की मुश्किलें से रुकावटें समाप्त होगी। स्वास्थ्य को लेकर जो चिंताएं थी वो समाप्त होंगी। कई मीन वालों को बहुत सारी प्रॉब्लम 7.5 होते ही शुरू हो चुका है। ऐसे में अगर आपको लगे कि ज़्यादा प्रॉब्लम है, तब एक छोटा सा मंत्र है, ओम होंग जुंग सह। इस मंत्र का जप रोज़ 108 बार करें, या फिर आप चाहें तो राम रक्षा स्तोत्र का पाठ भी कर सकते हैं। दोनों में से कोई एक उपाय कीजिएगा, मुश्किलें कम हो जाएंगी। अब नकारात्मक प्रभाव से बचने के लिए क्या करेंगे? घर में अपने घर के पश्चिम दिशा जो शनिदेव का स्थान माना गया है, पश्चिम दिशा में कपूर, लौंग, रोज शाम में जलाना शुरू कर दें। राहु का शुभ परिणाम पाने के लिए घर में कूड़ा कबाड़ इकट्ठा होने ना दें। घर को हमेशा सुगंधित बनाए रखें। बदबूदार चीज़ों को तुरंत हटाइए घर से। घर के टॉयलेट में एक छोटी सी कांच की कटोरी ले आएँ, उसमें नमक, सफ़ेद नमक भर के रखें। हर महीने टॉयलेट में फ्लश करें और पुराना नमक हटाकर आप फिर से फ्रेश नमक उसी कटोरी में रख दें। ये आपको करते रहना है। इसके साथ ही छत पर कूड़ा कबाड़ इकट्ठा ना होने दें। घर को बहुत सज्जनता, साफ़ सफाई के साथ रखें। आप जैसे रोड साइड लोग रोड साफ़ करते हैं, स्वीपर लोग होते हैं ना, जैसे ड्रेन वगैरह साफ़ करते हैं, उनको काला जूता, काला छाता का दान करें, खाने पीने की वस्तु का दान करें, तो आपके लिए बढ़िया रहेगा। नकारात्मक ऊर्जा है वो समाप्त हो जाएगी। और शनिवार के दिन उपाय कीजिएगा, आपके लिए बहुत उत्तम रहेगा। हम आपसे विदा लेते हैं। जानकारी अच्छी लगे तब लाइक कर, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद।